कहानी की शुरुआत होती है आर्च नाम के एक युवक से, जिसकी आंख एक महंगी सी लग्जरी कार में खुलती है। नींद टूटते ही वह घबरा जाता है, ये कार है किसकी। घबराकर वह कार के स्क्रीन पर होम वाले बटन पर टैप कर देता है और देखते ही देखते वह टेस्ला अपने आप किसी अनजान भव्य से बंगले की ओर चल पड़ती है। जैसे ही कार रुकती है, दरवाजे पर खड़ा एक शख्स जेफ उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका असिस्टेंट हूँ। यह सुनकर आर्च की तो जैसे सांस ही अटक जाती है। वह तुरंत पूछता है कि यह घर आखिर किसका है, जिस पर जेफ पूरी ईमानदारी से जवाब देता है, सर यह सब आपका ही है। लेकिन आर्च को एक पल को भी भरोसा नहीं होता। वह ऊपर की ओर दौड़ता है और जैसे ही कमरों में झांकता है, उसे अपनी ही ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जो उसने कभी खिंचवाई ही नहीं। और अचानक उसके सामने गैब्रियल नाम का एक फरिश्ता प्रकट हो जाता है। गैब्रियल उसे बताता है कि उसने उसकी जिंदगी किसी और यानी जेफ से बदल दी है। असल में वास्तविक दुनिया में आर्च जेफ का असिस्टेंट था। गैब्रियल ने यह सब इसलिए किया ताकि आर्च समझ सके कि दूसरों को देखकर जलने से बेहतर है अपनी परेशानी को समझना। हर किसी के हिस्से की अपनी मुश्किलें होती हैं। गैब्रियल इतना यकीन के साथ कहता है कि हफ्ते भर में आर्च इस नकली शाही जिंदगी को छोड़कर अपनी पुरानी दुनिया में लौटना चाहेगा। लेकिन आर्च तो जैसे बादलों में उड़ रहा था। वह इस आलीशान लाइफ में पूरी तरह घुल मिल गया। पूल के किनारे लेटकर गैब्रियल को याद दिलाता रहा कि वह ऐसी जिंदगी छोड़कर कभी वापस नहीं जाएगा। इसके बाद कहानी हमें उसकी असली कड़वी जिंदगी में झांकने ले जाती है, जहां वह कार चलाते हुए टेक्सटिंग कर रहा होता है और पीछे चुपचाप बैठे गैब्रियल के कारण एक्सीडेंट होने से बच जाता है। गैब्रियल का असली काम ही यही है, लोगों को फोन चलाते हुए मौत के मुंह में जाने से बचाना। आर्च एक दुकान के बाहर खड़ा दिखता है, जहां लंबी कतार लगी है। यही उसका साइड जॉब है। टास्क सार्जेंट नाम के ऐप के जरिए दूसरों के लिए लाइन में खड़े होकर पैसे कमाता है। कॉलेज में उसने डॉक्यूमेंट्री बनाना सीखा था, पर इधर कई महीनों से कोई ढंग का काम नहीं मिला। मजबूरी में उसे ऐसे छोटे मोटे अजीब काम करने पड़ते हैं। आज भी वह 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही उसकी बारी आई, दुकानदार ने कह दिया कि बंस खत्म हो चुके हैं। काम करवाने वाले ने भी ऑर्डर रद्द कर दिया और आर्च को 1 रुपए तक नहीं मिला। गैब्रियल दूर से यह सब देखता रहा। इसके साथ वह रात में एक और नौकरी भी करता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एलेना नाम की लड़की से, जो उससे पूछती है कि इस जगह का माहौल कैसा है और क्या वह अपनी जिंदगी से खुश है। एलेना मजदूरों की यूनियन बनाना चाहती थी, पर आर्च उसे साफ कह देता है कि कुछ नहीं बदलने वाला, समय बर्बाद मत करो। रात को दोनों की फिर भेंट होती है एक टाको शॉप पर। आर्च बेहद थका हुआ था। नींद की कमी चेहरे पर साफ दिख रही थी, मगर दोनों थोड़ी देर में हंस बोल लेते हैं। उस वक्त भी गैब्रियल दूर ही से सब देख रहा था। काम खत्म करके आर्च अपनी कार में ही जाकर सो जाता है। उसके पास कोई कमरा लेने तक के पैसे नहीं। जब उसके पिता का फोन आता है तो वह झूठ बोल देता है कि उसने नया फ्लैट ले लिया है और सब बढ़िया है। सोने के लिए वह एक पॉडकास्ट चला देता है, लेकिन उसमें ऐड हटाने के लिए पैसे मांगता है। यह देखकर गैब्रियल को उसके लिए और भी बुरा लगता है। अगले दिन हम गैब्रियल को फरिश्तों की एक मीटिंग में पाते हैं। हर फरिश्ते की अलग जिम्मेदारी है। एजरियल नाम का एक फरिश्ता है जो निराश लोगों को राह दिखाता है, उन्हें जीने का मकसद देता है। गैब्रियल उसे बड़े ध्यान से सुनता है। उसका मन भी चाहता है कि वह किसी दुखी इंसान की जिंदगी बदल दे। वह अपनी मैनेजर मार्थ से कहता है कि वह भी किसी भटके हुए इंसान की मदद करना चाहता है। मार्थ उसे समझाती है कि यह इतना आसान नहीं, पहले ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ता है और फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी में रोशनी लाने का तरीका निकालना पड़ता है, और यह उसके बस की बात नहीं। गैब्रियल कहता है कि वह ऐसे इंसान को जानता है आर्च, पर मार्थ उसे याद कराती है कि यह उसका काम नहीं है। उसका असली काम है एलेना को एक बड़े एक्सीडेंट से बचाना, नहीं तो उसकी जिंदगी पटरी से उतर जाएगी। पर गैब्रियल का ध्यान लगातार आर्च पर था और इस चक्कर में वह एलेना को समय पर बचा नहीं पाया। हालांकि नुकसान बहुत बड़ा नहीं हुआ, पर गड़बड़ी जरूर हो गई। आर्च पूरा दिन काम में खपा रहा था, नींद तक नहीं ली थी कि तभी उसे एक नया टास्क मिल गया। इस बार उसे शहर के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले जेफ के घर जाना था, जहां उसकी गैराज को व्यवस्थित करना था। उधर जेफ अपनी आलीशान दिनचर्या में मग्न था। पहले 3 मिनट बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूबना, फिर 15 मिनट गर्म सोना। इन सब के बीच आर्च ने पूरी लगन से पूरी गैराज को चमका दिया। काम देखकर जेफ बेहद खुश हुआ और बोला, कमाल कर दिया तुमने, 5 स्टार पक्के। आर्च ने मौका देखकर पूछ ही लिया, साहब आप यह सब अकेले कैसे हैंडल कर लेते हैं? कभी असिस्टेंट रखने का सोचा?
जेफ पहले ही उसके काम से प्रभावित था और उसे यह बात भी पसंद आई कि यह लड़का आगे बढ़ना चाहता है, तो उसने 1 हफ्ते के ट्रायल के लिए हामी भर दी। देखते ही देखते आर्च जेफ का असिस्टेंट बन गया। लंच अरेंज करने से लेकर पार्टी प्लान करने तक सब संभाल रहा था। इतना धनी था जेफ कि $500 की घड़ी खरीदना भी उसके लिए रोजमर्रा की बात थी। कुछ दिन बाद उसने आर्च को अपनी कंपनी का कार्ड थमा दिया और कहा, कोई भी खर्च पड़े सीधे इसी से कर लेना। अब आर्च की जिंदगी में थोड़ी रोशनी लौट आई थी। वह कार में सोने के बजाय एक ठीक ठाक होटल का कमरा लेकर रहने लगा। अगले दिन उसकी एलना के साथ डेट थी। जब उसने जेफ को बताया तो जेफ ने तुरंत कहा, यह वाली शर्ट पहन लेना और यह जैकेट है, मुझ पर छोटी पड़ती है पर तुम पर बिल्कुल फिट बैठेगी। और हाँ, इस जगह ले जाना, अच्छा माहौल है और बहुत महंगा भी नहीं। आर्च जेफ की बताई जगह पर ही एलना के साथ पहुंचा। जेफ ने 2 स्पेशल डिश सुझाई थीं, लेकिन मेन्यू में उनकी कीमतें देखकर दोनों की हालत खराब हो गई और आखिर में उन्होंने साधारण चीजें ही ऑर्डर की। इसके बावजूद बिल इतना भारी आया कि आर्च की जेब साथ नहीं दे पा रही थी। मजबूर होकर उसने हिचकिचाते हुए कंपनी वाला कार्ड इस्तेमाल कर लिया। लेकिन बात यहीं बिगड़ी। अगली सुबह जेफ को पता चला कि आर्च ने अपने खाने का बिल उसी कार्ड से भरा है। जेफ ने नाराज होकर पूछा, मेरे कार्ड का यूज क्यों किया? आर्च ने सफाई दी, मैं बताने ही वाला था, वो जगह मेरे बजट से बाहर थी इसलिए करना पड़ा, वरना वहीं बेइज्जती हो जाती। चिंता मत करो, पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जेफ के लिए बात भरोसे की थी। उसे यह हरकत धोखे जैसी लगी और उसने साफ कह दिया, मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। आर्च को अपना सामान समेटकर वहाँ से निकलना पड़ा। काम जाने के बाद उसे टास्क सार्जेंट पर भी कोई जॉब नहीं मिला। थोड़ी कमाई के लिए उसने अपना खून दान किया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। कमजोरी इतनी थी कि वह एक दुकान के कोने में बैठा बैठा ही सो गया। रात को चौकीदार ने उसे उठाया कि दुकान बंद करनी है, निकलो। जब आर्च बाहर आया तो देखा उसकी कार को पुलिस टोकर ले गई है। यह देख उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। गैब्रियल यह सब दूर से देख रहा था और समझ गया था कि आर्च वाकई भटकी हुई आत्मा बन चुका है। वह उसके सामने आया, अपने पंख फैलाए और बोला, मैं एक फरिश्ता हूँ, तुम्हारी जिंदगी की हर बात जानता हूँ। उसने आर्च को शांत रहने को कहा और बताया कि आगे उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। उसने दिखाया कि आने वाले समय में आर्च एक फूड डिलीवरी ट्रक में काम करेगा। इतना प्रेशर होगा कि पेशाब तक करने का समय नहीं मिलेगा, बोतल दी जाएगी, उसी में निपटाना पड़ेगा। फिर उसने दिखाया कि आज तुम कार में सोते हो, लेकिन आगे चलकर तुम और एलना उसकी माँ के घर में शिफ्ट हो जाओगे, जहाँ पहले से उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड रहते हैं। 5 लोगों के लिए छोटा सा घर, मगर ठीक है। लेकिन गैब्रियल का तरीका गलत हो गया। मोटिवेट करने के बजाय वह अनजाने में आर्च को और निराश कर रहा था। उसने आगे दिखाया कि बाद में तुम्हें नौकरी भी मिलेगी, तुम दोनों एक नई जगह भी चले जाओगे, पर वहाँ भी पैसों की तंगी बनी रहेगी। तुम्हारा कुत्ता बीमार पड़ेगा और तुम्हारे पास इलाज के भी पैसे नहीं होंगे, लेकिन तुम फिर भी खुश रहोगे। यह सब देखकर आर्च चिढ़ गया। मैं ऐसी बेकार जिंदगी नहीं जीने वाला। गैब्रियल ने हौले से कहा, देखो, यह सब दिखाना मेरे अधिकार में नहीं, लेकिन मेरे पंख छोटे हैं, मैं अभी छोटा सा एंजल हूँ, इसलिए कुछ सीमाएं हैं। लेकिन गैब्रियल का इरादा साफ था, वह सचमुच दिल से आर्च को उठाना चाहता था। वह उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि उसकी जिंदगी किसी कचरे की तरह नहीं, बल्कि बहुत कीमती है। लेकिन आर्च भड़क गया, यार तू तो मुझे और ज्यादा डिप्रेस कर गया। इतनी बेकार जिंदगी तो मेरी है, और मजे देखो जेफ के हम जैसे लोग तो बस ऐसे अमीरों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। आर्च की यह कड़वी सोच बदलने के लिए और यह दिखाने के लिए कि जेफ की दुनिया भी उतनी परफेक्ट नहीं जितनी बाहर से दिखती है, गैब्रियल ने दोनों की लाइफ को आपस में स्वैप कर दिया और कहानी वहीं लौट आई जहां शुरुआत हुई थी। आर्च अब अमीर बनकर इस नई दुनिया का मजा लूट रहा था। तभी जेफ सामने आया और बोला, सर मीटिंग के लिए तैयार हो जाइए। गैब्रियल को लगा कि अब आर्च को असली मशक्कत पता चलेगी, लेकिन मीटिंग तो बड़ी रिलैक्सिंग निकली, हल्की फुल्की बातें और डिनर का सारा बिल कंपनी पर। शाम को घर लौटा तो पूल का हीटर ठीक करने आया आदमी बता रहा था कि सिस्टम पूरी तरह नष्ट है और नया लगवाने में $35,000 खर्च आएगा। गैब्रियल ने मुंह बनाकर कहा, देखा अमीर होना कितना झंझट है, पर आर्च हंसते हुए बोला, इतनी तकलीफ भी नहीं है, लगवा दो पूरा नया। उसके बाद वह उसी दुकान में गया जहां पहले वह और एलना काम करते थे। इस टाइम एलना उसे पहचानती भी नहीं थी। आर्च ने खुद को दोबारा इंट्रोड्यूस कराया, फिर वह उसे उसी महंगे रेस्टोरेंट में डेट पर ले गया और वह महंगी डिश ऑर्डर कर दी जो पहले बजट की वजह से छोड़ दी थी। ऊपर से रेस्टोरेंट स्टाफ ने कहा, सर आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, खाना हमारी तरफ से। डेट के बाद दोनों ने किस भी किया।
एक हफ्ता बीतने पर गैब्रियल उसके पास आया और बोला, समय पूरा हो गया, अब वापस अपनी जिंदगी में लौटोगे ना? उसे लगा आज अब समझ चुका होगा, लेकिन आज मजे में बोला, क्यों भाई, यह वाली लाइफ तो मस्त है, यहीं रहूंगा। और यही ट्विस्ट सामने आता है, गैब्रियल उसकी मर्जी के बिना उसे वापस भेज ही नहीं सकता था, यानी अगर आज चाहे तो हमेशा यहीं रह सकता है। यह सुनकर मार्थ ने गैब्रियल की खबर ले ली। उसने गुस्से में कहा, तुमसे बस इतना सा काम था कि लोगों को टक्कर से बचा लो, ऊपर से एलेना की मदद भी करनी थी जो तुमने की नहीं। नतीजा उसका एक्सीडेंट हुआ, डेट टल गई, उसकी नौकरी चली गई और अब तुमने जिंदगी स्वैप करके गड़बड़ कर दी। मार्थ ने कहा कि जब तक सब कुछ सही नहीं करते उसके पंख जब्त किए जाएंगे और तभी वह एक सच्चा एंजल बन सकेगा। उधर सीन कट होता है आज के घर में चल रही एक शानदार पार्टी पर। गैब्रियल वहाँ भी उससे मिलने आया। इस बार बाकी लोग भी गैब्रियल को साफ देख पा रहे थे। गैब्रियल ने पूछा, तुझे नहीं लगता तू जेफ के साथ गलत कर रहा है? पर आज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी गैब्रियल ने जेफ की यादें लौटा दी। जेफ यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वह अपने ही घर में नौकर क्यों बना घूम रहा है? सदमे से वहीं गिर गया। होश आने के बाद जेफ को सब बताया गया। उसने आज से विनती की, मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दे। फिर बोला, चल डील करते हैं, अगर तू अभी की अभी अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाए, मैं तुझे $1,00,000 दूंगा। आज भड़क कर चिल्लाया, तेरी घड़ियां इससे महंगी हैं। कैसी घटिया सोच है तेरी? लेकिन गैब्रियल ने बीच में टोका, ये अलाउड नहीं है, पैसे देकर किसी की जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। तभी जेफ ने नरमी से कहा, मुझे पता नहीं था कि तेरे पास घर भी नहीं है, इतनी तंगी में था तू, वरना एक गलती के लिए मैं तुझे कभी नहीं निकालता। लेकिन क्या सिर्फ उसी के बदले तू मेरी पूरी जिंदगी रख लेगा? गैब्रियल ने भी बात समझाई तो आर्च थोड़ा पिघला। उसने कहा, ठीक है चलूंगा वापस, लेकिन थोड़ा टाइम दे, थोड़ा जी लेने दे यह लाइफ, फिर लौट जाऊंगा अपनी थकीहारी दुनिया में। जेफ ने मजबूरी में हामी भर दी। इसके बाद आर्च ने उसे चैलेंज दिया, इन दिनों तुझे मेरी वाली गरीब लाइफ जीनी होगी, फिर समझ आएगा कि गरीबी क्या होती है। जेफ ने अकड़ में कहा, अगर मैं तेरी जगह होता तो फटाफट अमीर बन जाता। दोनों बाहर निकले ही थे कि गैब्रियल ने कहा, रुकना, मुझे भी रहने की जगह चाहिए। जेफ ने हाँ कर दी। दोनों उसी होटल में सोए, लेकिन सुबह सुबह स्टाफ आ गया कहने की चेकआउट करो या पैसे दो। जेफ ने बड़ी मुश्किल से मना लिया कि रात में दे देगा। अगले दिन जेफ ने टास्क सार्जेंट पर वही काम शुरू किया जो कभी आर्च करता था। उसे आर्च की वह पुरानी सस्ती गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, रिवर्स में ठोक दी। गैब्रियल साइड में खड़ा खड़ा मदद करता रहा। धीरे धीरे जेफ को एहसास हुआ, गरीब लोगों की जिंदगी किस हद तक कठिन है। मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं। ऊपर से अगर खाना थोड़ा खराब निकले तो कस्टमर चीख चिल्लाकर डांट देते हैं। जेफ उसे समझाने में लगा रहा कि भाई मैंने थोड़े पैक किया है, पर सामने वाला बंदा मानने को तैयार ही नहीं था। बोला, 1 स्टार दूंगा तेरे को, संभालियो। पूरा दिन खटाई खाने के बाद जेफ को पता लगा कि आज की कमाई 1 हफ्ते बाद मिलेगी और जितनी डिलीवरी की है उससे ज्यादा का पेट्रोल जला दिया। जेफ का माथा ठनका, हमने तो उल्टा घाटा खा लिया भाई। इसका मतलब साफ था, आज दोनों को कार में ही सोना पड़ेगा। उधर दूसरी साइड आज एलिना के साथ धूम मचा रहा था। एक रात उसने उससे पूछा, इस वीकेंड पेरिस चलते हो? लेकिन एलिना ने साफ बोला कि यूनियन मीटिंग है और वह उसके लिए जरूरी है। आज ने फिर कहा कि मीटिंग को किसी और दिन शिफ्ट कर लो, क्योंकि वो अपने पुराने वाले झंझटों में वापस जाने से पहले बस एक बार पेरिस देख लेना चाहता था। लेकिन बात यहीं बिगड़ गई। एलिना को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आज उसके काम को इतनी हल्की नजर से देख रहा है। उसने साफ कहा, मेरी जिंदगी छोटी हो सकती है पर मायने रखती है। तुम रहो अपनी इस लग्जरी लाइफ में, मैं अपनी सिंपल जिंदगी में खुश हूँ। उसके जाने से आज टूट सा गया। ड्राइव करते करते वह उसे लगातार मैसेज करता रहा और इसी चक्कर में अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। गैब्रियल ने जेफ को बताया कि आज कोमा में चला गया है। जेफ तो आग बबूला, तू रोक नहीं सकता था, तेरी ड्यूटी है फोन से बचाना। गैब्रियल बोला, मैं तेरे साथ था, कैसे बचाता? अब दोनों को बस इंतजार करना था। जेफ की मुसीबतें अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थीं। उसने रोते धोते कहा, यह सब मेरी जिंदगी नहीं है भाई, इसे ठीक कर। दूसरी तरफ गैब्रियल से आज का एक्सीडेंट न बचाने के कारण स्वर्ग वालों ने उसे भी काम से निकाल फेंका। अब वो पूर्ण इंसान था और इंसान बनते ही भूख ने उसे परेशान कर दिया। जेफ ने उसे बर्गर खाना सिखाया। पहली बार खाना खाकर वह खुश हो गया। जेफ ने ऑनलाइन देखा कि ज्यादातर लोग करीब 2 हफ्तों में कोमा से बाहर आ जाते हैं। उसने प्लान बनाया कि कल वो अपने पुराने ऑफिस जाएगा। उसे बिजनेस का इतना ज्ञान है कि सब उसे कोई जीनियस समझेंगे और बढ़िया जॉब हाथ लगेगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट निकली, उसे जीनियस नहीं
हैकर समझकर बाहर निकाल दिया। उधर हॉस्पिटल में आर्च के बारे में कोई जानकारी जेफ को नहीं मिल रही थी, क्योंकि पर्सनल डिटेल लीक नहीं कर सकते थे। इधर गैब्रियल इंसानी हरकतें सीखने में लगा था, इंटरनेट खोलकर बच्चों जैसे खुश हो रहा था। देख छोटा हाथी, ये सब देखकर जेफ का दिमाग घूम गया। बोला भाई तू भी नौकरी पकड़, मैं दोनों का खर्च नहीं चला सकता। गैब्रियल ने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी पकड़ ली। पहली सैलरी मिली तो टैक्स देखकर उसका दिमाग घूम गया, पैसे मिले या सरकार ने हड़प लिए। उसके साथ काम करने वाले ने बताया कि एक नौकरी से गुजारा नहीं होता, तीन काम करने पड़ते हैं। अब गैब्रियल भी असली दुनिया का दर्द महसूस कर रहा था। उधर आर्च कोमा से उठ चुका था। नर्स ने बोला कि 2 लोग उसके बारे में पूछ रहे थे। तभी आर्च के दिमाग में शैतानी ख्याल आया। उसने नर्स से पूछा कोमा से उठने के बाद कभी याददाश्त चली जाती है? नर्स ने हाँ कहा तो आर्च ने फैसला कर लिया वह मेमोरी लॉस का नाटक करेगा। उसी वक्त जेफ को डिलीवरी का ऑर्डर मिला और एड्रेस वही उसका पुराना अमीरों वाला बंगला था। जेफ समझ गया कि आर्च उठ गया है। वह गुस्से में वहाँ पहुँचा, लेकिन आर्च ने तुरंत ड्रामा शुरू कर दिया। कौन हो आप? मुझे कुछ याद नहीं। जेफ कंफ्यूज, सच बोल रहा है या नाटक? उसने जाकर सारा किस्सा गैब्रियल को बताया। जेफ ने थक कर बोला मुझे भगवान से मिलवा, उनसे लड़ाई करनी है मुझे। गैब्रियल बोला भाई मेरे पास कोई पावर नहीं बची, मैं भी इंसान हूँ और ऊपर से मैं तो सिगरेट पीने का आदी बन गया हूँ। जेफ ने चिल्लाकर कहा क्या बर्तन धोता रहेगा, स्मोक करता रहेगा? अपनी एंजल लाइफ वापस चाहिए कि नहीं? तभी गैब्रियल को एक आइडिया आया। यह सारा गड़बड़झाला तब शुरू हुआ था जब उसने एलिना को एक्सीडेंट से नहीं बचाया था। अगर वह उसकी लाइफ को वापस ट्रैक पर ला दे तो शायद आज खुद अपनी पुरानी जिंदगी लौटना चाहे। दूसरी ओर एलिना यूनियन बनाने के बारे में बड़ी स्पीच दे रही थी, पर भारी बहुमत से हार गई। गैब्रियल उसे देखकर उदास हो गया। वहीं जेफ को उसकी डिलीवरी वाली नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने इंसानों की जगह रोबोट रख लिए थे। वह चिढ़कर बोला यह सब इतना मुश्किल क्यों है यार, लोग कैसे जीते हैं? मेरी पुरानी जिंदगी में मैं तो बस घूमता था और कभी कभी मीटिंग अटेंड कर लेता था। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंची और जेफ की गाड़ी को तुरंत उठवा लिया, क्योंकि पहले से लगे हुए पार्किंग टिकट्स का पूरा ढेर जमा था। ऊपर से पुलिस वाले ने चेतावनी दी कि जितने ज्यादा दिन गाड़ी खड़ी रहेगी उतना चार्ज बढ़ता ही जाएगा। जेफ के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। गरीब आदमी प्रगति करे भी तो कैसे? तभी गैब्रियल बोला यही सब आज के साथ भी हुआ था, बिल्कुल यही। अब जेफ को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। यह हालत चलती रही तो दोनों भूखे मर जाएंगे। उसी समय उसे याद आया कि घर की तिजोरी में उसकी महंगी घड़ियों का पूरा खजाना पड़ा है और पासवर्ड तो उसे पता ही था। दोनों जैसे ही घर पहुँचे तो देखा अंदर तो पार्टी धूम मचा रही थी। आज जेफ का 40वां बर्थडे मना रहा था, वो भी जेफ की कुर्सी पर बैठकर। गैब्रियल ने कहा भाई चोरी सही नहीं लगती। जेफ तुरंत बोला अरे चोरी कैसी, यह सब मेरा ही तो है। तभी उसने देखा कि आज तो उसके डांस स्टेप भी नकल कर रहा था। यह देखकर जेफ का खून खौल गया। खैर वह पार्टी के बीच में छुपकर अंदर गया ताकि मौका मिलते ही घड़ियां निकाल सके। इसी बीच गैब्रियल ने भांग वाली चॉकलेट खा ली और पूरी तरह झूम गया। वह एक अनजान लड़की के साथ बैठकर अपनी पूरी एंजल लाइफ की स्टोरी उगलने लगा। उधर किस्मत से एलिना भी उसी पार्टी में वेट्रेस बनकर आई हुई थी। पार्टी खत्म होते ही आर्च उससे कहा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। दोनों ने साथ में डांस किया। एलिना ने कहा शायद तुम सही थे, यूनियन बनाना टाइम की बर्बादी है, मैं अकेले सिस्टम से नहीं लड़ सकती। फिर बोली चलो पेरिस चलते हैं, शायद मेरी जिंदगी सच में बेकार हो। यह सुनकर आज बोला ऐसा मत सोचो, तुम जैसी लोग ही दुनिया बदलते हैं। अगर तुम हार मानोगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। यह सब कहने के बाद आर्च सोने चला गया और जेफ आखिरकार तिजोरी के पास पहुंचा। उसने गड्डियों में भरी महंगी घड़ियां निकाल ली और जैसे ही बाहर निकलने वाला था आर्च हाथ में बंदूक लेकर पहुंच गया और धाए धाए 2 गोलियां चलाईं। एक गोली सीधी जेफ के कंधे में लगी। जेफ चिल्लाया पागल है क्या, गोली क्यों चला रहा है? आर्च ने कहा जब मैं तेरा असिस्टेंट था तूने ही तो कहा था कि घर में घुसते ही गोली चला देना। जेफ को समझ आया ठीक है, मतलब सारी याददाश्त तुम्हें वापस आ गई है। शोर सुनकर गैब्रियल भी वहाँ पहुँच गया। दोनों जेफ को अस्पताल ले गए। बाद में जेफ ने पूछा झूठ क्यों बोला? आर्च ने मान लिया मेरी जिंदगी बदतरीन है, कोई मजा नहीं। और तुम्हारी? वाह मजे ही मजे, लेकिन ठीक है तैयार हूँ, जिंदगी बदल लूंगा फिर से। तब गैब्रियल बोला अगर सचमुच बदलना चाहते अब तक बदल ली होती, अभी तुम्हें बस जेफ के लिए बुरा लग रहा है। जब तक तुम्हें खुद महसूस नहीं होगा कि तुम्हारी जिंदगी भी जीने लायक है तब तक वापसी नहीं।
यह सुनकर जेफ झल्ला गया। भाई कौन जाएगा उस बकवास जिंदगी में? मैं 4 दिन जी चुका हूँ, कोई भी पसंद नहीं करेगा। इस पर आर्च बोला चलो मेरे घर चलते हैं, यानी तुम्हारे घर, खूब मजे करेंगे। तीनों सोफे पर धम्म से बैठ गए और मस्ती शुरू। देखो अब तीनों एक ही छत के नीचे सुस्ताते हुए जिंदगी काट रहे थे। तभी मार्थ अचानक गैब्रियल के सामने आ गई। बोली तुम्हें कितना आसान काम दिया था, ड्राइविंग के दौरान मैसेज रोकना था, पर तुम्हें ज्यादा ही समझदारी आ गई और अब यहाँ फंसे हुए हो, बर्तन धो रहे हो, सिगरेट पी रहे हो। मैं सब देख रही थी। गैब्रियल ने माना मुश्किल है, कैसे दिखाऊं आर्च को कि उसकी जिंदगी में उम्मीद है। इस पर मार्थ ने कहा कभी कभी एक भटकी आत्मा को एंजल की नहीं, सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है। शाम को तीनों टैको खाने गए। वही एलिना मिली। वह यूनियन दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ आ गया कि कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए, जीत एकदम से नहीं मिलती। वहाँ से तीनों डांस करने चले गए। डांस के बीच गैब्रियल अचानक उदास होकर निकल गया। आर्च पीछे गया। क्या हो गया भाई? गैब्रियल टूटा हुआ बोला मैं निकम्मा एंजल हूँ, सब गड़बड़ कर दी। मैं तो स्मोकर बन गया हूँ। आर्च ने कहा तुम मुझे दिखाने आए थे कि मेरी जिंदगी जीने लायक है, तुम खुद हार कैसे मान सकते हो? गैब्रियल बोला मैं दिखाने आया था, लेकिन तुमने असली जिंदगी चुनने की बजाय यह अमीरों वाला महल चुन लिया। आर्च बोला मुझे वह सब नहीं चाहिए, बस थोड़ी ठीक सी लाइफ चाहिए। लेकिन डर लगता है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, गाड़ी, कुछ भी? गैब्रियल बोला जब मैं इंसान बना था मैं भी डर गया था, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अच्छी चीजें मिली। डांस करना अच्छा लगा, जेफ जैसा दोस्त मिला और तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। यह सुनकर आर्च ने कहा तुम बहुत अच्छे एंजल हो भाई, और हमेशा चाहूंगा कि तुम ही मेरे एंजल बनो। उसे एलिना की बात भी याद आई। एकदम में नहीं जीतूंगा, कोशिश जारी रखनी होगी। और जैसे ही उसने यह महसूस किया वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। उसकी गाड़ी जब्त हो चुकी थी। उधर जेफ अपने घर उठा। उसे आर्च का पार्किंग टिकट मिला। जब आर्च गाड़ी लेने पहुंचा तो पाया कि टिकट जेफ पहले ही भर चुका है। फिर उसने अपने पापा को फोन किया और बोला कुछ ठीक नहीं चल रहा। पापा ने कहा कोई बात नहीं, मुश्किलें आती हैं, मुझे भरोसा है तुम सही कर लोगे। यह सुनकर आर्च का मन हल्का हुआ। दूसरी ओर जेफ अपनी कंपनी में बदलाव में जुट गया। इन फूड डिलीवरी वाले रोबोट्स को हटाओ, इंसान डिलीवरी करेंगे और उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। बोर्ड मेंबर्स ने विरोध किया तो उसने कहा कंपनी मेरे कंट्रोल में है, सबसे ज्यादा शेयर मेरे हैं, जो मैं कहूँगा वही होगा। उधर आर्च ने वही पुराना डिलीवरी वाला काम पकड़ लिया जिसमें सुसु तक का टाइम नहीं मिलता था। धीरे धीरे बाकी लोगों ने भी नौकरी छोड़ दी। आर्च ने फिर डॉक्यूमेंट्री एडिटर की जॉब ढूंढना शुरू किया। जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन जब भी वह कुछ खाता एक हिस्सा हमेशा गैब्रियल के लिए बचाकर रखता था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल